हाथों में राइफल लिए नेताजी ऐसे दौड़े मानो आज कयामत ही आ जाएगी। लेकिन इनकी गुंडई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नेताजी की हेकड़ी भी टाइट हो गई। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। सफेद कुर्ता, हाथों में राइफल और नगर निगम के कर्मचारियों को धमकी। ये महाशय हैं अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य, जो नगर निगम के कर्मचारियों को भगा रहे हैं और बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल नगर निगम प्रयागराज के अधिकारियों के मुताबिक घटना धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर की है। यहाँ एक पार्क पर अवैध कब्जे की शिकायतें कई दिनों से आ रही थी। आरोप इन्हीं महाशय पर था कि नेताजी पार्क पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। शिकायत मिलने के बाद मौके पर नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो नेताजी इतना भड़के कि बंदूक हाथों में लेकर नगर निगम के अधिकारियों को धमकी देने लगे। इस दौरान सुरक्षाकर्मी तमाशबीन खड़े रहे। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से नेताजी सीना जोरी कर रहे हैं। खैर, वीडियो वायरल होने के बाद नेताजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं पार्क के आसपास रह रहे लोगों ने अमरनाथ मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद पार्क है हमारे यहाँ, ये बगल में, जहाँ ये इनका कुछ भी नहीं है इस पार्क में। और पार्क को ये अपना प्लाट बचा रहे हैं और ना इनके रजिस्ट्री कहीं अंकित है ना कुछ है। और उसके बाद जो है ये जब होता है तो गुंडाई करते हैं। और उसके बाद जो है आज भी जब शासन प्रशासन आया और इसको मट्टी और मलबा जो इनका कचरा पड़ा था सब उठाने लगा, उठाया तो ये आए उसके बाद और राइफल लेके दौड़ के खुद अपनी राइफल लेके और एक जने को सटा दिया। और उसके बाद जितने प्रशासन रहे शासन रहे सबको गाली देके और मतलब खींच लिया और वहाँ जाके धरना देने लगे। अपना नाम? और मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा। तो क्या ये मोहल्ले भर के लिए डरते हैं? पूरा मोहल्ला डरता है, इसलिए कि वो आप शब्द बोलते हैं। और ये सपा से अभी जो है ये विधान का ये सांसदी का चुनाव लड़े हुए थे। मोहल्ले में कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो यहाँ पुश्तैनी है, ये हमारी ही जमीन थी और हमने ये छोड़ा है, ये पार्क छोड़ा है। आपकी पुश्तैनी जमीन? जी तो बहुत बड़ी जमीन रही है। हाँ तो आपने ही छोड़ा है? जी, तो हम ही लोग छोड़े हैं सब। आप लोगों ने दान दिया? हाँ और दान देने के बाद ही कह रहे हैं कि रजिस्ट्री? हाँ रजिस्ट्री हो गई। ये कैसे हो गया? अभी जहाँ इनकी रजिस्ट्री होगी उस जगह जहाँ लेआउट में होगा या तो जब जितने प्लाट हैं वो आगे पीछे सब दिया जाता है कि कहाँ पास इनका क्या है। तो जब शासन नहीं की, इनको रजिस्ट्री कौन कर दिया? इनको रजिस्ट्री जहाँ से जिसने की हो ये हमें नहीं मालूम है, पहली बात। दूसरी बात, जब जमीन पुश्तैनी आपकी? हाँ जी जी जी। और उसको पार्क, जब हाँ वो जमीन वहाँ के बिकी तो उसको पार्क के रूप में छोड़ा गया। जब एसटीपी दिया गया तो उसमें भी उसमें सहमति ली गई? हाँ ली गई थी। बाकी और जो बचा वो हाँ पार्क बना दो, वो लिखा हुआ भी है इसमें रजिस्ट्री में। ये बाउंड्री अमरनाथ मौर्य ने तोड़ा। हाँ, सपा नेता। हम विनोद कुमार कुशवाहा बोल रहे, धूमनगंज के निवासी। आज 20 अगस्त को नगर निगम स्वामी विवेकानंद पार्क का कचरा हटा रहा था। वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा जमा हुआ था और वहाँ एक भूमाफिया सपा नेता अमरनाथ मौर्य पार्क में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। तो प्रशासन ने उसकी सफाई किया और प्रशासन लगभग सफाई कर ही चुका था। तभी सपा नेता अमरनाथ मौर्य अपने कुछ गुंडों के साथ राइफल लेकर के, स्वयं राइफल लेकर के आए और मोहल्ले वालों को गाली देते हुए उन्होंने दौड़ा लिया। और एक आदमी को तो उन्होंने राइफल भी सटा दिया, जो कि सीसीटीवी में, कैमरा में भी जो है फुटेज में आ गया है, जिसको कि हम ये प्रेस वालों को दे रहे हैं। और वो गाली देते हुए सभी के घरों की तरफ गाली देते हुए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए प्रशासन के लोगों को भी, नगर निगम के कर्मचारियों को भी और यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी उन्होंने जो है दौड़ा लिया। जबकि उस पार्क में कतई उनकी कहीं पर कोई ज़मीन नहीं है। वो जो है ज़बरदस्ती पार्क में कब्जा कर रहे हैं। पार्क का संदर्भ एसटीपी की रजिस्ट्री में भी है, पार्क का कॉलोनी के लेआउट नक्शा में भी पार्क है और इसके बाद भी
वो जो है उस पार्क में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जो कि कॉलोनी के बनते समय ही वो पार्क बन गया था और इसमें रजिस्ट्री में और हर जगह स्वामी विवेकानंद पार्क अंकित है। एसटीपी प्लांट की जो रजिस्ट्री है उसमें बीच में जो एसटीपी प्लांट बना हुआ है उसके दोनों तरफ नक्शे में, मानचित्र में जो है वो नक्शा अंकित है। PIL 2016 में हाई कोर्ट ने भी कुल मिला के ये मामला अभी भी निर्णय की ओर नहीं है, विवादित है। विवादित कुछ नहीं है भाई। उनका कहना है कि ये हाँ। हमारी जमीन है। तो आप कितने साल से मोहल्ले में रह रहे हैं? अरे भाई, उनकी जमीन है तो जमीन अपना निकलवाने का वो अपना प्रशासन से और उससे करें कि वो पार्क में कब्जा करेंगी। जी, उनकी जहाँ जमीन होगी वहाँ जाए। जहाँ उनकी जमीन हो, जहाँ वो जो है SDM से, और उसका तरीका है। इससे पहले भी क्या पार्क तो उन्होंने कुछ कोशिश किया था? इसके पहले भी वो कई बार जो है कर चुके हैं। थाने में जो है लोग बाग गए, अपना कागज दिखाए, सब कुछ है हमारे लोगों के ऊपर। हाँ आप मोहल्ले वाले हैं, हाँ आप हाँ। विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले में और लोग नहीं बोल मोहल्ले में उनके सामने कोई नहीं आता है, इतना डरता रहे। है किस वजह? इसलिए कि वो सपा के नेता हैं और गुंडई भी करते हैं, राइफल दिखाते हैं। कई बार जो है आज पुलिस प्रशासन भी था, काफी संख्या में लोग थे, तो पुलिस को भी तो उन्होंने भगा दिया राइफल लेकर के। वो खुद राइफल लेकर के दौड़ा रहे थे। वो 15-20 राइफल लेकर के आए थे, उनके साथ जो है आदित्य राज का राज और इस तरह की चीजें आप योगी आदित्यनाथ के राज में इस तरीके की गुंडई जब वो कर रहे हैं तो वो संसद का इलेक्शन भी सांसद का लड़े थे। अगर वो जीत जाते तो मोहल्ले में जो है क्या ये बवाल मचाते हो, क्या करते। लोगों को तो वो कहे भी गए हैं कि यहाँ पर जब 1-2 विकेट गिरेगा तब जो है ये शांत होंगे मोहल्ले वाले। दूसरी ओर वीडियो में दिख रहे सपा नेता की भी सफाई आई। सपा नेता अमरनाथ का कहना है कि ये हमारी जमीन है और इस पर हमारी बाउंड्री है, जिसके कागजात भी हैं। इन लोगों द्वारा अनर्गल रूप से कब्जा किया जा रहा है। आज नगर निगम के कर्मचारी जबरदस्ती मेरी बाउंड्री तोड़कर ईंट आदि उठा ले गए। सूचना पर मैं वहां पहुंचा, अपनी सुरक्षा के लिए राइफल लेकर गया था। अमरनाथ सिंह मौर्य, जो 51 फूलपुर लोकसभा विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। ये मेरी बहुत से पहले से जमीन भूमधरी है, जिसपे SDM द्वारा कई बार आदेश दे भी चुके और जमीन पर मेरी बाउंड्री बनी हुई थी। आज मैं संजोग से लवकुश ढाबा पे और वहाँ सिद्धांत जली का कार्यक्रम था, मैं वहाँ गया। मेरे पास फोन आया कि साफ सफाई के नाम पे वहाँ नगर निगम सफाई कर रहा है। तो मैंने अपने लोगों को भेजा और मैंने इसो से बात किया तो इसो ने कहा नगर निगम के लोग सफाई कर रहे हो तो उससे। और जब मैं यहाँ पर आया तो नगर निगम से भरी गाड़ियों से मेरे ईंटें को उखाड़ ले गए, जिसमें लगभग 4 लाख तक की मतलब ईंटा थे, बालू थी, सारी सब जो है उसमें संपत्ति मतलब सारी थी उखाड़ ले गए। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर न कोई नगर निगम का अधिकारी मिला। खाली ये लोग जो यहाँ पर है, ये फोर्स वाले लोग हैं, इन्होंने कहा मुझे नगर निगम का अधिकारी ने पूछा। मैं इनसे पूछा हूँ किस तरह से जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गुंडों का सफाया कर रहा हूँ। यहाँ एक अनुज सिंह नाम का एक जो है किसान यूनियन का नेता है, जिसका बोर्ड लगा हुआ, मैं नहीं जानता उसके नाम जमीन है कि नहीं। ये जमीन दूसरे लोगों के भी काश्तकारों की है। इस पर एक ताराचंद गुप्ता नाम का बगल में भैंस बांधता है। इनकी नीयत बहुत पहले से लगी हुई थी। कई बार मुझसे कहा नेताजी जमीन को बेच दो, मैं कहा मैं जमीन को नहीं बेचूंगा। और आज जब मैं आया तो मेरी सारी ईंटें को उखाड़ ले गए। और मैं जब थाना अध्यक्ष को फोन किया तो तत्कालिक थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं, वहाँ नगर निगम द्वारा सफाई किया जा रहा है, वहाँ कोई आपकी बाउंड्री को टच नहीं करेगा। इन्होंने मेरी बाउंड्री को उखाड़ करके उसका एविडेंस खत्म करने के लिए और भी बाउंड्री को उखाड़ा गया है। इनकी मंशा ये है कि जमीनों को नहीं साफ किया गया। नहीं, अरे आप जाकर स्वयं देख लीजिए, मेरी ईंटों को उखाड़ लिया गया कचड़े के नाम पर नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नेता की मेरी जमीन पर निगाहें हैं, इस पर पूर्व में यहाँ के नगर निगम के मेयर साहब महोदय ने भी इस पर उधर उद्घाटन किया है। जमीन पर कोई विवाद हाँ, जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन पर SDM का स्पष्ट आदेश है। उन्होंने कहा कि भूमधरी जमीन आप जाके कब्जा करिए, मगर यहाँ पर कहीं किसान यूनियन के नाम पर ये जमीन कीमती है, इस पर मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी तरह चुनाव के समय में भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो कुछ लोगों ने इस पर बाउंड्री वाल भी घेरने का काम किया। जो आपने विरोध किया तब क्या? अरे नहीं, जब जाइए देख लीजिए वहीं पे। जब मैं जहाँ पहुंचा लवकुश ढाबा से आने मुझे 1 घंटा लग गया। तब से नगर निगम की त्वरित कार्रवाई से, आपका नाम क्या है? कर्नल दिनेश सिंह ने अपनी फोर्स ला करके पता नहीं किस अधिकारी के कहने से मेरी जमीन को सफाया करके और वो लाद करके चले गए हैं। इनका कहना है कि मुझे जानकारी नहीं थी, ये कह रहे मैं आपकी ईंटा वापस करा दूंगा। स्वाभाविक रूप से जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ईंटा ले गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यह है
कि जहां पर ये स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहे हैं और ऐसे गुंडे माफिया इनके पल रहे हैं, आज जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसकी जांच करा लेनी चाहिए। मैं एसडीएम को बार बार कहता हूं मेरी जमीन कहीं पे कहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से न्याय मिलना चाहिए। एसओ महोदय भी कहे कि सफाई कर रहे हैं, इनका एक पुलिस भी यहाँ पर लगा हुआ था। इनकी सबकी मिली भगत से मेरी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से मेरी जमीन को कब्जा किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों, जिलाधिकारी इलाहाबाद, कमिश्नर, एसएसपी या अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि देश कानून का राज है, संविधान के तहत चलता है। इस पर कोई मेरा मुकदमा नहीं, जो मुकदमा कोई स्टे नहीं है। अगर सवाल मुकदमा के दौरान मुकदमा चल नहीं रहा, ना कोई स्टे है, फिर भी उसके बाद मेरी जो ईंटा उठा ले गए, एक तरह से दिन दहाड़े ये डकैती है। इनके ऊपर डकैती का मुकदमा किया जाए नगर निगम के ऊपर। नेताजी की जमीन को लेकर अपनी दलीलें हैं, मामला अधिकारियों के पास है, लेकिन बंदूक लेकर धमकी अधिकारियों को देना बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद नेताजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।